बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर है कि जब आप एक टॉपिक को फाइनलाइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन योर बेस पेपर और सम अदर रेफरेंसेस पेपर, तो आपने किस तरह से फर्दर रेफरेंसेस को सर्च करना है और एंड नोट लाइब्रेरी जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी है। इससे पहले कि मैं आज की डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं तमाम व्यूअर्स से, देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली फर्दर वीडियोस जो हैं वो आप रेगुलरली उसकी अपडेट आपको मिल सके, आप जो है उनको देख सकें। तो आते हैं जनाब आज के टॉपिक के डिस्कशन के ऊपर, रेफरेंसेस सर्चिंग स्ट्रेटजी एंड एंड नोट लाइब्रेरी क्रिएशन। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, एक तो ये कि रिसर्च टॉपिक हमारा हम फाइनलाइज कैसे करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होती है टॉपिक को फाइनलाइज करने के हवाले से। दूसरा, हम अपने टॉपिक में से डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग या कंट्रोल वेरिएबल जो हैं उनको किस तरह से फाइनलाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं जो हमने रेफरेंसेस को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका क्या मेथड है। और फिर आपने लाइब्रेरी क्रिएट करने से पहले, एंड नोट की लाइब्रेरी बनाने से पहले कुछ फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट करने होते हैं, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे जर्नल हैं जिनको आपने टारगेट करना है रेफरेंसेस की क्रिएशन के लिए, रेकमेंडेड जर्नल्स की लिस्ट कौन सी है, और उसके बाद एंड नोट की लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट की जाती है। और फाइनली उसमें जो रेफरेंसेस हैं जिसके लिए जो मैं इस वक्त रेकमेंड करूँगा वो RIS फॉर्मेट है, वो किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और किस तरह से उसको यूज़ करते हुए एंड नोट की लाइब्रेरी क्रिएट कर लेनी है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारी आज की डिस्कशन है वो बेसिकली 2 वीडियोस उस पर बनेंगी। पहली वीडियो में जो है वो मैं फ़ोल्डर क्रिएशन तक मेरी डिस्कशन होगी आज पहली वीडियो के अंदर, और दूसरी वीडियो जो है उसमें मैं एंड नोट लाइब्रेरी क्रिएट करना सिखाऊंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, तो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि दोनों वीडियोस को डिटेल में देखें, ताकि आप लोगों को जो है इस टॉपिक की सही समझ आ सके। तो आते हैं आज की पहली वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना जो रिसर्च टॉपिक है जिस पे आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको फाइनलाइज कैसे करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये है कि आप एक बेस पेपर जो है वो सेलेक्ट करें, क्योंकि जब तक बेस पेपर नहीं होगा आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेस पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक बेस पेपर होना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो बेस पेपर है वो लेटेस्ट ईयर का हो। लाइक इस वक्त लेटेस्ट ईयर 2021 है, नेक्स्ट ईयर 2022 होगा। तो जो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त जो भी लेटेस्ट ईयर हो, आपका बेस पेपर जो है उस ईयर का होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ द बेस पेपर शुड बी फ्रॉम द लेटेस्ट ईयर। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो बेस पेपर है वो किसी रिप्यूटेड पब्लिशिंग ग्रुप का हो या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का हो। किसी नॉर्मल जर्नल या विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का बेस पेपर हरगिज़ चूज़ मत करें। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो बेस पेपर है वो आपके एरिया ऑफ रिसर्च का होना चाहिए। मतलब जिस डोमेन को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, मींस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उससे रेलेवेंट आपका बेस पेपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपके इंटरेस्ट को नॉमिनेट करें। सेकंड थिंग इज़ कि आपने कुछ एक या एक से ज़्यादा सपोर्टिंग पेपर्स जो हैं वो भी साथ में रखने होते हैं, ताकि आपके जो मज़ीद वेरिएबल की मेजरमेंट है वो क्लियर हो सके। बाज़ औक़ात आपको बेस पेपर से आइडिया तो हो जाता है कि हमने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, लेकिन कई बार आपके बेस पेपर में उस वेरिएबल की सही मेजरमेंट मौजूद नहीं होती।
ठीक है। बाज़ औक़ात बेस पेपर से मिल जाती है मेजरमेंट, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की जो मेजरमेंट है वो नहीं मिल पाती, या अगर डिपेंडेंट की मिल गई है तो अब इस पे इंडिपेंडेंट कौन कौन से जो हैं वो आपको चाहिए। उन वेरिएबल की मेजरमेंट के लिए आपको सपोर्टिंग वेरिएबल जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो ये भी आपको लेटेस्ट या रिसेंट ईयर का लेना चाहिए, रेप्यूटेड या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के हों, और रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ रिसर्च हों, जो डोमेन है उससे रेलेवेंट हों। इसमें आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आपने मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग या कंट्रोल वेरिएबल कौन से रखने हैं, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मैं जो है वो प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए आपके सामने रखता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने ये एक बेस पेपर रखा है अपना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये लेटेस्ट ईयर से है, एक्सेप्टेड मार्च 2020 में हुआ है, बट पॉसिबली ये पब्लिश 21 के अंदर ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज कि ये एक मैंने बेस पेपर रख लिया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास कुछ सपोर्टिंग पेपर भी हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ मैंने वेरिएबल्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। तो जो बेस पेपर होता है ये आपको बताता है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पॉसिबली क्या रखना है। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ, इस स्टडी को पढ़ता हूँ, तो मुझे इसके जो वेरिएबल्स हैं उनके मेजरमेंट की तरफ जाना चाहिए। जब मैं मेजरमेंट की तरफ जाता हूँ, टेबल सर्चिंग आप करते जाएं तो आप आगे चलकर इसके वेरिएबल की मेजरमेंट्स की तरफ आ जाएं। तो इसने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए 2 मेजर्स इस्तेमाल किए हैं मैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने जो सेकंड पेपर देखा उसके अंदर भी वेरिएबल की मेजरमेंट की तरफ अगर मैं जाऊं तो वो मुझे इस तरह से एक टेबल मिल जाता है। यहाँ पे भी मुझे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट मिल जाती है। ठीक है, तीसरे में जाता हूँ तो यहाँ पर जो है ये देखें, ये वेरिएबल इस नाम से मौजूद है। ठीक है, इसमें भी मैं अगर रेलेवेंट टेबल को सर्च करूं जहां पर तमाम वेरिएबल की मेजरमेंट मौजूद हो, तो ये देखिएगा ये आ गया। ठीक है जी, तो इसमें इसने ये वेरिएबल की मेजरमेंट रखी हुई है। तो सबसे पहले मैंने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है एज़ पर रूल। अगर मैं इसके तहत आऊँ तो सिलेक्ट अ बेस पेपर। ठीक है जी, तो एक बेस पेपर सिलेक्ट कर लें, एक से ज़्यादा कर लें, आपने उसमें आइडेंटिफाई करना होता है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखिएगा मैंने अपना एक डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, और उसकी मेजरमेंट भी मैंने लिख ली। उसके बाद मुझे चाहिए होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो भी अगर मैं देखूं तो मुझे इन्हीं पेपर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल जाते हैं। लाइक एक से मैंने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एज ए IV उठा लिया, एक तरफ से जो है वो मैंने जो है एक तरफ से मैं फर्म परफॉर्मेंस को एज ए IV उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट या ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसी तरह ऑनरशिप टाइप को मैंने एक IV सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी को मैंने IV सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने उन तमाम के जो मेजरमेंट्स हैं वो इन्हीं पेपर में से जो मैंने फ़ाइनल किए हैं इनके टेबल्स में से चूज़ किए और उन्हें उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, ये देखिएगा, ये मुझे सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। सिर्फ मैंने जो है ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, कि मैं किस किस चीज़ को किस किस तरह से टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे उनके जो है वो फार्मूले पता है या नहीं पता है। ठीक है, वो मुझे यहाँ से चेक करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपका जर्नल जो है वो अच्छे रेप्यूटेड ग्रुप का होना चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आपको मेजरमेंट चूज़ कर लेने चाहिए। तो हमने एग्जाम्पलीफाई किया कि हमने डिपेंडेंट चूज़ कर लिया, इंडिपेंडेंट चूज़ कर लिया, कुछ हमने बीच में मॉडरेटिंग चूज़ कर लिया।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो बकाया वेरिएबल है वो मैंने कंट्रोल वेरिएबल के तौर पर डाल दिया है। और इस तरह मेरा टॉपिक बन गया कि मैं मॉडरेटिंग इम्पैक्ट जो है वो गवर्नेंस क्वालिटी का जो है वो टेस्ट करना चाह रहा हूँ बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव एंड कैश होल्डिंग का। ठीक है, तो ये मेरा एक टॉपिक फाइनलाइज हो गया जिसको मैं आपके सामने जो है वो एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जब आप टॉपिक फाइनलाइजेशन कर लें, अपना बेस पेपर और अपने रेफरेंस पेपर जो है वो चूज़ कर लें, यानी आपके आईवी और डीवी जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हों, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइनलाइज योर वेरिएबल फ्रॉम द बेस पेपर एंड सपोर्टिंग पेपर, वो हम कर चुके हैं। ठीक है जी, आपने एक मेजरमेंट टेबल बनाना है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया था। सबसे पहले डीवी लिखना होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यानी किसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसकी मेजरमेंट क्या है। फिर आप अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखें, उसकी मेजरमेंट लिखें। ठीक है, फिर मीडिएटिंग मॉडरेटिंग जो भी आपने रखने हैं वो लिखें, फिर कंट्रोल वेरिएबल लिखें। ठीक है, इसमें मैंने जैसे यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पलीफाई किया था कि मैंने सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया जिसको मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। किन वेरिएबल्स की बेस पे उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ वो मैंने आइडेंटिफाई किया एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उनकी आगे मेजरमेंट्स लिख ली। इसी तरह मैं मॉडरेटिंग किसको रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरे कंट्रोल वेरिएबल कौन से हैं, उनके नाम और उनकी जो है मेजरमेंट्स वो मैंने यहाँ पर लिख दी, और ये इन्हीं बेस पेपर में से ली गई हैं। ठीक है, ये बेस पेपर्स हैं, इनके अंदर टेबल्स मौजूद हैं। तो आप भी अपनी जिस भी आप टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं आप उनके बेस पेपर लें, उनमें से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो फाइनलाइज करें और इस तरह से टेबल एक बना लें। अच्छा, ये करने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है फ्रेजेस और कीवर्ड्स को डिज़ाइन करना। आपके कीवर्ड्स क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, ताकि आप रेफरेंस जो रिसर्च है वो आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले आपने कीवर्ड वाला मेथड अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और आपने जब उन कीवर्ड्स को फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है तो फ्रेजेस आपने कैसे लिखनी है। तो इसके मुख्तलिफ मेथड हैं जो आपने अपने जब आप टॉपिक फाइनलाइज कर लेते हैं ना तो उसमें आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। सबसे पहले ये कि आईवी और डीवी इसके रेफरेंस से आप फ्रेजेस बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड वाला मेथड समझाता हूँ। मेरी इस स्टडी के मेन वर्ड्स कौन से हैं, तो अगर मैं टॉपिक के हिसाब से देखूं तो गवर्नेंस क्वालिटी है, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव्स हैं और कैश होल्डिंग है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल्स के हिसाब से देखूं तो कैश होल्डिंग है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है। मतलब आप इन्हें चूज़ कर लें, जो आपके आईवी और डीवी हैं आप इन्हें चूज़ कर लें एज ए कीवर्ड्स और इन्हें इधर ले आए। ठीक है जी, ये आपका डीवी है और ये बाकी आपके आईवीज हैं, आईवी 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 और ये भी आईवी है। ठीक है, इसी तरह अपना जो मॉडरेटिंग है वो ले आए, और कंट्रोल्स वेरिएबल को फ़िलहाल आप यहाँ पे शामिल ना करें। अच्छा जी, ये हमारे कीवर्ड्स फाइनलाइज हो गए। अब अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो कीवर्ड्स फाइनलाइज करने के बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने अपने आईवी और डीवी इसकी बेस पे फ्रेजेस बनानी है, फिर इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी इसकी बेस पे, इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी, रोल ऑफ आईवी इन डिटरमिनिंग डीवी। ठीक है, तो हम इन बेसिस पे जो है वो यहाँ पर फ्रेजेस डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं बेशक इधर से कॉपी करता हूँ और मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जब आप आईवी और डीवी की बेस पे फ्रेज डिज़ाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख लें एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपका पहला आईवी जो है वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है
और उसके साथ आपने डीवी को लिखना है। तो डीवी कौन सा है जी? डीवी यहाँ पे मेरा कैश होल्डिंग है, ठीक है। इसी तरह सेकंड आईवी लें, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड कैश होल्डिंग, ठीक है। इसी तरह थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑनरशिप टाइप एंड कैश होल्डिंग। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी एंड कैश होल्डिंग, ये आपने फ़िलहाल लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आप गवर्नेंस, क्वालिटी एंड कैश होल्डिंग ये लिख लें, ठीक है। अच्छा, यही सारी चीज़ें इम्पैक्ट के साथ लिख लें। इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी ऑन कैश होल्डिंग, इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी ऑन कैश होल्डिंग, ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑफ ऑनरशिप टाइप ऑन कैश होल्डिंग, इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन कैश होल्डिंग, impact of governance quality on cash holding, ठीक है जी। इसी तरह जहाँ जहाँ आपने इम्पैक्ट लिखा है वहाँ वहाँ इफ़ेक्ट कर दें, ठीक है। मेरा ख्याल है अगर हम इम्पैक्ट तक भी रखें तो वो इफ़ेक्ट और रोल वो भी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये करने के बाद मतलब ये मैं आपको सर्चिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपने अपने आईवी और डीवी देख लेने और उसकी बेस पे इस तरह से फ्रेजेस डिज़ाइन कर लेनी है, ठीक है। तो ये फ्रेजेस हमारी डिज़ाइन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। अच्छा, ये करने के बाद जो अगला काम हमने करना है वो ये करना है कि हमने रेलिवेंट फ़ोल्डर बनाने हैं। सबसे पहले आप अपने जर्नल की टारगेट जर्नल की रिक्वायरमेंट चेक कर लें कि वो किस तरह के फ़ोल्डर्स जो है वो रिक्वायर कर रहा है या कितने लेंथ का जो है वो आपसे जो है वो पेपर रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। जर्नल टू जर्नल वेरी करता है कि आपने कितने वर्ड्स का जो है वो पेपर लिखना है। अगर आपका जर्नल रिक्वायर कर रहा है कि जी 5500 या 5000 वर्ड्स तक का जो है वो आप पेपर लिख सकते हैं या पेपर सबमिट करवा सकते हैं, तो आप लेटेस्ट 10 ईयर्स के जो रेफरेंसेस हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है। लेटेस्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। इसमें 25 से 35 रेफरेंसेस इनफ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके जर्नल की रिक्वायरमेंट जो है वो 8000 वर्ड्स तक है, कुछ जर्नल कहेंगे 7000 वर्ड्स, कुछ 7500 वर्ड्स, कुछ 8000 वर्ड्स, तो आप कोशिश करें कि आप लेटेस्ट 5 ईयर्स जो है उसके रेफरेंसेस की रेंज इस्तेमाल करें। यानी अगर 5500 वर्ड्स तक का हो तो लेटेस्ट 10 ईयर्स के रेफरेंसेस, अगर 8000 वर्ड्स तक का हो तो लेटेस्ट 15 ईयर्स रेफरेंसेस। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि 5500 वर्ड्स की जो वर्ड रेंज है ये बी कैटेगरी पेपर के लिए होती है, जबकि ए कैटेगरी पेपर के लिए जो है वो 7000 या इससे ग्रेटर की रेंज होती है। तो इसमें आपने 35 से 60 रेफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी होंगे अगर आप 8000 7000 7500 या 8000 वर्ड्स तक की लिमिट का जो है वो पेपर लिखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अगर 8000 वर्ड्स से ज़्यादा हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो हैं वो 60 से ज़्यादा रेफरेंसेस हों, जिसमें से 50% जो है वो लेटेस्ट 5 ईयर के, 25% जो है वो 6 to 10 ईयर्स बैक के, और 10% जो है वो 11 से 15 ईयर्स बैक के, और 10% 16 से 20 ईयर्स बैक के, और 5% जो रेफरेंसेस हैं वो 20 ईयर्स से ज़्यादा पुराने आप रख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जो है यहाँ पर
थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ कि मैं अगर जो है वो यहाँ पर टेबल लेट्स सपोज अगर बनाना चाह रहा हूँ रेफरेंसेस के लिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह से रेफरेंसेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और लेट्स सपोज कि मैं लेटेस्ट जो है वो 15 ईयर्स को चूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त 2021 चल रहा है, ठीक है जी, 2021, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोल्डर बन जाएगा 2020, ठीक है। और इसी तरह आप फ़ोल्डर बनाते हैं जाएं 2019, और 2018, जी। ये मैंने फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं 2011 से लेकर 21 तक। ये अब बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया कि जी हम 5500 या 6000 वर्ड्स तक का एक पेपर लिखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास लेटेस्ट 10 ईयर्स या इससे बियॉन्ड जो है वो रेफरेंसेस मौजूद हों। तो मज़ीद इसकी फ़र्दर जो डिस्कशन है कि हम किस तरह से अपने जो फ्रेजेस हैं उसको सर्च आउट करेंगे, इन फ्रेजेस को सर्च आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही पार्ट काफ़ी है। तो मज़ीद फ़र्दर डिस्कशन के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। शुक्रिया।